तो आज हम आपको 2025 में पढ़ने वाली विजयदशमी एकादशी संपूर्ण जानकारी। 2025 कब है, 24 फरवरी या 25 फरवरी? पूजा विधि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, बहुत ही लाभ देगा आपको। तो आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की ढेर शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे फाल्गुन मास की आने वाली विजय एकादशी। बहुत ही अद्भुत है यह एकादशी, विजय श्री दिलाने वाली है। यह एकादशी यही वह एकादशी है जिसके व्रत के परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। क्या था वह वृतांत, वह भी आपको बताएंगे। किस आर्षि ने इस व्रत के बारे में वर्णन किया था कि ई ने यह बताया था कि भगवान राम आपको यह व्रत करना चाहिए। भगवान राम ने किस विधि से इस व्रत को किया था, वही विधि आपको भी बताई जाएगी। क्या विधि है, इसमें घड़े का विशेष प्रयोग क्या है, क्यों है महत्वपूर्ण यह घड़े का प्रयोग जो आपको करना ही चाहिए। दशमी तिथि से आरंभ करके यह भी आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी। व्रत कब आरंभ होगा, कैसे आरंभ करना है, क्या विधि होगी, क्या नियम होगा और शास्त्रों में इसकी महिमा किस प्रकार से वर्णित है। पारण कब करना है, पारण की विधि क्या रहेगी, यह संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। यह एकादशी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और हम अपने चैनल पर एकादशी के प्रत्येक वीडियो में शास्त्र से कोई ना कोई गहरा रहस्य खोज के आपके लिए लेकर आते हैं। यह जो एकादशी है ना, यह आपके जीवन की सभी परेशानियों पर विजय प्राप्त करने वाली है। यह वह व्रत है जिसको करने से आपके जीवन में कोई भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पर विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होती है। आप इसे विचार कीजिए कि भगवान श्री रामचंद्र ने भी किसी व्रत को रावण को युद्ध में परास्त करने से पहले किया था। और यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, यह पुराणों में वर्णित है, यह घटना घटित हुई है। इस बारे में हम आपको विस्तार से आगे वीडियो में बताएंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाला है, बहुत ही लाभ देगा आपको, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को अगर आप बीच बीच में से कट कट कर देखेंगे तो आपके संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। और भी बहुत रोचक बातें हैं जो इसके आने वाली एकादशी से संबंधित होगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कृपया भगवान की प्रसन्ना व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उसे लिखने वाले के जीवन में अवश्य ही सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, क्योंकि इसे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है। इसीलिए आप सभी श्री हरि के भक्तों को अवश्य ही उनका यह प्रिय मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना चाहिए। लिए जानकारी आरंभ करते हैं। हमारे श्रोता, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, आने वाली जो एकादशी है वह एकादशी होगी फाल्गुन कृष्ण एकादशी, क्योंकि प्राप्त होती है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्रति सभी स्थानों पर होती है। यह सब व्रत से उत्तम व्रत है। किसी एकादशी का व्रत उन्हें अवश्य करना चाहिए जिनके जीवन में कोई संकट है या जिन्हें किसी पर विजय प्राप्त करनी है। देखिए, विजय केवल शत्रुओं पर ही प्राप्त नहीं करनी होती, विजय आपको संकटों पर भी प्राप्त कर होती है। आपके दैनिक जीवन में जो भी परेशानियां हैं, बढ़े हैं, आपको उन्हें पर करना है तो विजय पानी होगी। आपके जीवन में आर्थिक संकट है, उसे पर विजय पानी होगी। आपके जीवन में यदि समय अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको विजय पानी, आपके जीवन की किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो। यह जो एकादशी का व्रत है आपको विजय श्री दिलाने वाला है। तो यह एकादशी किस प्रकार से प्रकाश में आई और किस प्रकार से इसका वृतांत सबके सामने आया, इसके बारे में एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि स्वयं महर्षि नारद कहते हैं कि इस एकादशी के बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था, जब तक कि उन्होंने यह महत्व स्वयं कहते हैं कि यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, अब यह लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहां पर तो श्रवण ने सता जी का हरण कर लिया था। तब रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में यहां वहां फिरने लगे। समुद्र किनारे पहुंच गए। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता भी लगा दिया, लेकिन जब वह समुद्र किनारे पहुंचे, अपनी वानर सेवा के साथ वहां पर देखा किया था, समुद्र है, इसको पर कैसे किया जाएगा
और जो लंकापति रावण वह तीनों लोगों का विजेता है, उसे पर कैसे विजय श्री प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार क्योंकि वह भगवान थे, परंतु वह मानव रूप में थे, मानव लीला कर रहे थे, इसीलिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। उसे अवस्था में जब वह चिंतित थे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि है पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहां से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्त तालाब के नाम की मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे, अनेकों ब्रह्मा देखे, मतलब समझे आप, क्योंकि जो ब्रह्म है ना वह कई युगों के बाद बदलता है। घूमने वाला ब्रह्मा और ब्रह्मा देखें अर्थात कई युगों को देखा है। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए कि किस प्रकार से रावण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार से वचन सुनकर रामचंद्र जी वक्त दलबी आरशी के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गई। उन्हें भी उनको मनुष्य रूप आधार पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हूं और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूं। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया। आरशी बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है विजया एकादशी, उसका व्रत करो। इसका व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। और इसी ने इस व्रत को करने की विधि भी बताई है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे कि किस विधि से आपको यह व्रत करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वह प्रकाश में आया और इसकी महिमा इसके बाद और अधिक बढ़ गई, इसीलिए आप सभी को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आप बात करते हैं पूजा विधि की, किस प्रकार से पूजा करनी है, क्या अलग है। इस एकादशी के पूजन में अन्य एकादशी हैं, क्योंकि हम सदा यह कहते हैं कि प्रत्येक एकादशी की विधि भिन्न होती है। सब यही तो गलती करते हैं हम कि केवल एक एक का एक एकादशी जिस प्रकार से कर ली वैसे ही करते चले जाते हैं। प्रत्येक एकादशी की महिमा अलग है, नियम थोड़े अलग है और भिन्नता भी होती है। इसीलिए आपको हम प्रत्येक एकादशी पर नियम अनुसार बताते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, क्या नियम रहेंगे, क्या विधि रही है। तो आइए जानते हैं। इस एकादशी की विधि के बारे में दशमी तिथि से हमने पहले भी कहा है कि सभी एकादशी हैं, जो है वह एकादशी और 3 दिन का जो यह एक पांव होता है, परंतु इस एकादशी में कुछ और भी भिन्नता है। केवल वस्तुओं का त्याग ही नहीं करना है। 10वीं तिथि को चाहे आप मिट्टी करें या आपको घड़ा लेना है, उसे खड़े को जल से भरकर और उसे पर पंच पल्लव रख दीजिए। पंच पल्लव आप जानते ही होंगे। इस प्रकार से पंच पल्लव उसके ऊपर रखिए और एक वेदिका बनाया, वैदिक कोई चौकी सजाया। चौकी के ऊपर उसे घड़ी के नीचे आपको रखना है। 7 अनाज अर्थात 7 प्रकार के अनाज रखें। 7 प्रकार के अनाज में आप क्या रख सकते हैं, वज्र ले लीजिए, जो ले लीजिए, चावल जो मक्का बाजरा गेहूं या कोई भी अनाज आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको अनाज ले लेना है। घड़ी को जब स्थापित करेंगे ना तो खड़े के नीचे आपको रखते हैं 7 सतनाजा और ऊपर रखते हैं केवल जो सतना में आपको जो ना ले तो ठीक है, क्योंकि जो ऊपर रखते हैं तो बाकी के साथ ना जो है वह नीचे रख लीजिए। और 8वां जो है उसे आप घड़ी के नीचे रख दीजिए। और गधे के ऊपर आप विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। स्वर्ण की लीजिए, चांदी की लीजिए, या आप जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह ले लीजिए। अन्यथा आप तस्वीर भी, कोई चित्र भी आप ले सकते हैं भगवान का, वह उसे खड़े के ऊपर आप स्थापित कर देंगे। कैसे, एक चौकी दीजिए। अगर चौकी ना हो तो कोई बात नहीं, जो भी आपका स्थान है, पूजा का स्थान, वहां पर शुद्ध कीजिएगा। उसको शुद्ध करने के बाद वहां पर पहले सपना जा रखिएगा। शुद्ध कैसे करते हैं, गंगा जल ले लीजिएगा, गंगा जल छिड़केगा उस स्थान पर। उसके बाद वहां पर आप सतनाजा रखिएगा, 7 अनाज। सतनाजे के ऊपर पानी से भरा हुआ कलश, ध्यान रखें कि जो कलश है वह खाली ना हो, उसे पर पानी भरेगा। पानी से भर के कलश रखिएगा और कलश के ऊपर आप 5 पर लव लगाकर पूर्ण पत्र से बंद कर दीजिए। उसमें जो रखिए और उसको ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करनी है। दशमी तिथि को आप समझने, तिथि को आपने यह स्थापना करके भगवान की रख देनी है। अब आप एकादशी को इनका पूजन करेंगे। एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान का पूजन करेंगे। पूजा के लिए अन्य क्या सामग्री रहेगी वह भी आप एक बार नोट कर लीजिए। पूजा के लिए सामग्री सामान्य रहेगी। होली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, खुले फूलों की माल, 1 लोटे में चल गंगा जल, मिला हुआ दूध, यह सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है। इस सामग्री को एकत्र कर लीजिए, थाली में सजा लीजिए। उसके बाद उसने शुद्ध जल भर लीजिए। उसने जल आज पानी करने के लिए
अन्यथा कोई छोटा चम्मच रख लीजिए और सबसे पहले व्रत का पूजन करने से पहले संकल्प करेंगे और संकल्प करने के बाद आप व्रत का पूजन करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। एक पुष्प लीजिए, उसको लौटे में जो चले उसमें और सभी सामग्री को आप पवित्र कर लीजिए। पवित्रता के लिए हम यहां मंत्र बोलते हैं, ओम पवित्र 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 रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से आपको जो लौटे में जल लिया हुआ है उसको चीड़ देना है। इस प्रकार से यह शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो गया है। आप आसन, जो जी आसन पर बैठे हैं तो आसन के शुद्ध करते हैं। पृथ्वी पर हाथ रख हम यहां से मंत्र बोलते हैं। आपको केवल माता पृथ्वी से निवेदन कीजिए, महादेवी सर्वत्र सनम, हे मां सारे संसार को आधार देने वाली हैं, आप मेरा आसन पवित्र करें और मुझे स्थान। इस प्रकार से आपका निवेदन किया। अब यदि आप दंपति हैं, आप पति पत्नी व्रत कर रहे हैं तो कट जोड़े से आप पूजन कर सकते हैं। भगवान का तो आप अपना घाट जोड़ा करवा लें और अगर अकेले पूजन कर रहे हैं तो अकेले भी बैठ सकते हैं। अपना सीधा हाथ लीजिएगा। हम जल्द जबानी करेंगे, हमारे जो पहले के श्रोता है वह सभी जानते हैं, क्योंकि आगे की जो विधि रहेगी इसमें काफी कुछ सामान्य रहेगा, कुछ भोग आदि है जो अलग हो सकता है। पूजा की विधि में आगे आपको जल अजमानी करनी है। 3 बार तो सीधे हाथ में 1 चम्मच से जल लीजिएगा, पी जाएगा। हम मंत्र बोलेंगे, सबसे पहले हाथ धो लीजिए। गंगा जल वाला जाल है ना, उसमें से चम्मच से हाथ में जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब आप पंगे 1 चम्मच लेकर हाथ पैर, सीधे हाथ पैर जल लीजिएगा। ओम के शिवाय नमः, ओम नारायण नारायण, धो लीजिए। इस प्रकार से अब हम पूजा के लिए तैयार हैं। अपने आप को तिलक कीजिए और मौलीबंदी, यदि पारिवारिक जिंदगी आपके साथ पूजन कर रहे हैं न तो आप सभी लोग मिलकर बैठकर पूजन कीजिए और पूजन से पहले तेरा कीजिए। और मौली बात आई, अब अमृत का संकल्प करेंगे। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिण के रूप में काम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहे वह प्राचीन बार वॉल्यूम। श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासी कृष्ण पक्ष, विजया एकादशी, व्रत पूजन, संकल्प, शंकर विष्णु शरण। यहां पर जो हमने बोला है कि आपको यह व्रत कर रहे हैं आयु आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए और शत्रु विजय की प्राप्ति के लिए। यदि आपके कोई अन्य कामना भी हो तो वह कामना भी आपके यहां बोल देने चाहिए। संकल्प में ही आपको वह इच्छा बोलनी होती है। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं और यही संकल्प करने के लिए कारण भी होता है। व्रत का पालन करना न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति का अद्भुत मार्ग भी है। जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो यह जानना आवश्यक होता है कि आप कौन हैं, कहां हैं और किस उद्देश्य से यह व्रत कर रहे हैं। संकल्प करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य उनके आशीर्वाद के बिना अधूरा माना जाता है। इसके बाद कलश पूजन का क्रम आता है। कलश देव को जल के छींटे देकर शुद्ध करें, फिर उन्हें तिलक करें। 7 बिंदी या 1 बिंदी लगाकर कलश पर अक्षत अर्पित करें और दीप तथा धूप जलाकर उनकी आराधना करें। कलश पर जल छिड़कने के बाद नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी फल या मिठाई हो उसे अर्पित करें। दक्षिणा में अपनी श्रद्धानुसार राशि अर्पित कर भगवान को प्रणाम करें। कलश पूजन के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन प्रारंभ करें। विष्णु भगवान की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष एक पत्र या कटोरी रखें जिसमें पूजा की सभी सामग्री अर्पित की जाएगी। भगवान को जल से स्नान कराएं। 1 चम्मच जल भगवान के समक्ष रखी कटोरी में छोड़ें और प्रेम पूर्वक स्नान कराएं। इसके बाद इत्र, वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाकर अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाकर भगवान को प्रसन्न करें। नैवेद्य में मिठाई, मिश्री या जो भी शुद्ध पदार्थ हो वह अर्पित करें। इसके साथ ही पान का बीड़ा बनाकर जिसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखी हो भगवान को अर्पित करें। इसके पश्चात दक्षिणा समर्पित कर भगवान को प्रणाम करें। इस प्रकार एकादशी के पावन व्रत का पूजन विधिपूर्वक संपन्न करें। व्रत के दौरान कथा श्रवण का विशेष महत्व होता है। यदि आपके पास कथा की पुस्तक हो तो पढ़ें, अन्यथा किसी प्रामाणिक स्रोत से कथा सुनें। यह ध्यान रखें कि कथा शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो। आरती के पश्चात भगवान को फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को अपने परिवार के साथ बांटें। पूजन पूर्ण करने के बाद अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं।
किंतु व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। आज के दिन किसी से विवाद न करें, क्रोध से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आहार के रूप में केवल फलाहार, दूध, सिंघाड़े या खिचड़ी का सेवन करें। निर्जल व्रत का पालन करना हो तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। घर में तामसिक भोजन न बनाएं और न ही उसका सेवन करें। दशमी तिथि से ही शुद्धता का पालन करें और यह शुद्धता एकादशी के पारण तक बनी रहनी चाहिए। यदि संभव हो तो रात्रि में कीर्तन और जागरण करें, क्योंकि एकादशी की महिमा में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का पारण करें। पारण की विधि विस्तार से जानने के लिए आगे के निर्देशों का पालन करें। विजया एकादशी का व्रत विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय कार्यों में सफलता और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। भगवान श्री राम ने भी इस व्रत का पालन कर लंका विजय प्राप्त की थी। अतः इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ आपका यह पावन व्रत संपन्न हो। भगवान हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। धन्यवाद।